अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्ची चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो फिर आप ऐसे चैनलों की मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन कीजिए। स्क्रीन पर आप देखें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये जो आप मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आइए सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं एडवांस रमज़ानुल मुबारक की। जी हाँ, आइंदा कल संडे होगा, हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है, इसलिए आज ही से मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की तमाम खैर व बरकतें अल्लाह हम सबको नसीब फरमाएँ। खैर, आइए पहली खबर सुनाने से पहले बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात महाराष्ट्र के अकोला ज़िला के बालापुर शहर में बहुत शानदार, गुज़िश्ता कल दारुल उलूम मोहम्मदिया का मोहम्मदी प्लाट बालापुर में एक शानदार तालीमी, दीनी, इस्लाही इजलास हुआ, जिसकी सदारत मुफ्ती अशफाक साहब कासमी अकोला ने फरमाई और मुफ्ती हनीफ साहब कासमी और इलाके के तमाम ही उलमा बड़ी तादाद में स्टेज पर मौजूद रहे। मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। मैं आपको बता दूं कि बालापुर में लोगों ने, जवानों ने ख़ास तौर से बड़ी जोश, बड़ी मोहब्बत, बड़ी फ़रहत व मसरत के साथ बाकायदा इस्तक़बाल किया। एक खुशियों का नज़ारा वहाँ पर नज़र आया। साथ ही मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर में, मेरे लिए भी, मुझे भी खुद को अच्छा लग रहा है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह मरहूम, जिनको आप सभी जानते हैं तकरीबन, उन्हीं के नाम से गुज़िश्ता कल मुझे मुफ्ती अशफाक साहब कासमी, मुफ्ती हनीफ साहब, ये तमाम बड़े उलमा मौजूद थे। इन तमाम उलमा के हाथों से, इनके दस्ते मुबारक से, इन तमाम की मौजूदगी और दुआओं के साथ मुझे जो कुछ भी मैं छोटी मोटी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, इसको लेकर बाकायदा मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह अवार्ड से, एजाज़ से नवाजा गया। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी खिदमत को, मेरे कामों को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह मज़ीद खिदमत लें और कबूल फरमाए और अल्लाह ताला खूब ताकत व क़ुव्वत नसीब फरमाए, आमीन। चलिए आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खुशी की खबर। जी हाँ, आज पहली तरावी हो सकती है, गोया कि रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान में जहाँ रहमतें, बरकतें अल्लाह की जानिब से नाजिल होती है, तो आइए पहली खुशी की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में ये बड़ी खबर आ रही है कि मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन बंगला वाली
मस्जिद दिल्ली को खोलने की इजाज़त मिल गई। बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए मरकज निज़ामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद को रमज़ान के दौरान नमाज के लिए खोल देने का हुक्म दिया। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया कि निज़ामुद्दीन के मस्जिद को रमज़ान के महीने में उन्हीं शराइत ज़वाबित के साथ दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है जो हाई कोर्ट ने शबे बराअत के लिए दी थी। खैर ये तो हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मुबारक माह में मरकज़ निज़ामुद्दीन खुला रहेगा। निज़ामुद्दीन मरकज़ इहाते में कोविड पॉजिटिव मामले पाए जाने के बाद आपको याद होगा 3 मार्च 2020 को इसे बंद कर दिया गया था और उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया के नफरती चिंटू और नफरती वायरस है, इन्होंने कोरोना को निज़ामुद्दीन में घुसाया था और इनकी शैतानी की वजह से बाकायदा निज़ामुद्दीन मरकज बदनाम हुआ था। और इतना बदनाम हुआ कि मार्केट, मॉल्स, जिम सारी चीजें खुल गई मगर निज़ामुद्दीन को खोला नहीं गया। ये सब नफरती वायरस जो गोदी मीडिया के जरिए से फैलाए गए हैं, ये उन्हीं के असरात थे। चलिए आइए दूसरी बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि इस वक्त अपोजिशन जिस तरीके से कह रही है ना, महाविकास आघाड़ी कह रही है, और जैसे संजय राउत साहब ने कहा था कि दिल्ली में बैठा पुतिन वो उन तमाम जगहों पर खासतौर से महाराष्ट्र में हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है ईडी और सीबीआई के जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं या बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर सीबीआई और ईडी छोड़ी जा रही है। तो अभी बड़ी अजीब खबर आई है कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम फडणवीस पर जिस वकील ने मुकदमा किया था उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी हर जगह ईडी के जरिए से बोलने वालों को या काम करने वालों को दबाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सतीश ओके ने, ये वही सतीश ओके है जिन्होंने जज लोया की मुश्तबे मौत पर भी अर्जी दायर की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जज लोया की जो मुश्तबा मौत हुई है वो आज तक राज बनी हुई है, क्योंकि जज लोया कई बड़े बड़े हुकूमत में बैठे आतंकियों को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। आइए तीसरी बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी पूरे मुल्क में घटिया किस्म का माहौल, नीच किस्म का माहौल बना रही है। कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ और हिजाब को मसला और प्रॉब्लम बनाकर खड़ा किया गया। यानी हर वो मसले जिससे सिर्फ नफरतें फैलेगी, चाहे फिर वो कश्मीर फाइल्स क्यों ना हो, ऐसी नफरतें फैलाने के लिए बाकायदा बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। तो एक और नया नाटक बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए। जब यह मुद्दा उठेगा तो फिर मुसलमान भड़केंगे, फिर नफरतें फैलेगी, फिर हिंदू मुसलमान होगा, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। तो अब महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ शैतानियत कर रही है और नफरतों का माहौल उन स्टेट्स में भी बनाने की कोशिश कर रही है जहां के लोगों ने इनको जलील करके रुस्वा करके निकाला है, और बीजेपी वहां जीती नहीं है, तो वहां पर भी बीजेपी के लोग गलत माहौल, नफरतों का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी खबरें आ रही है कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा। रमजान के मुबारक मौके पर बीजेपी लीडरों की शरअंगेजी और पुलिस स्टेशनों से मसाजिद को नोटिस दिए जाने के पेश नजर गुज़िश्ता कल वंचित बहुजन अघाड़ी के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल मुस्लिम लीडरान से ज़मीर की आवाज़ पर पार्टी छोड़ने की अपील की। यानी इन लोगों ने यह भी कहा कि जो लोग बीजेपी में शामिल है, अगर वो मुसलमान है, ईमान वाले हैं, तो उनका ज़मीर थोड़ा भी जिंदा होगा, तो अब इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारी हर चीज़ पर, इस्लामी हर चीज़ पर हमला कर रही है।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस मुल्क में पूरी 70 साल की तारीख में ऐसी हरकतें कभी नहीं हुई थी जो इन 7 सालों के अंदर हो रही है। और मोदी जी जैसे और बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी को, अंधभक्तों को और ज़्यादा गोबर भक्त बनाने के लिए और मुल्क में नफरतें फैलाकर अंग्रेज़ों वाला स्टाइल लड़ाओ और राज करो वाला माहौल बनाने के लिए कश्मीर फाइल जैसी घटिया किस्म की फिल्म बनाई गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चल मैं कहता हूँ ना तो फिर बीजेपी का एक सबसे बड़ा दलाल चैनल है, उसको बड़ा मिर्ची लगती है और मेरी बातों को वो तोड़ मरोड़ कर आधी बातों को पेश करता है। तो खैर ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस वक्त दी कश्मीर फाइल्स को लेकर खुद माननीय शरद जी पवार ने कहा कि ये घटिया फिल्म है और इसके जरिए से पूरे मुल्क में नफरतों का जहर घोला जा रहा है। इसलिए माननीय शरद जी पवार ने कहा कि ऐसी घटिया नीच फिल्मों को दिखाया भी नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क का अमन शांति खत्म हो और नफरतें फैले। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल एक्स जज, माहिर कानून और ह्यूमन राइट्स के मेंबरान और तारीख दानों ने भी इस फिल्म को लेकर कहा कि कश्मीर फाइल्स पूरी की पूरी झूठ पर बनी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। कश्मीर फाइल के पसे पुष्ट एक एजेंडा है, यानी उन्होंने भी इशारा कर दिया यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ने मुल्क में फैलाई जा रही नफरत को बयान करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स बाकायदा इसी का एक एजेंडा है और इस फिल्म के पीछे बाकायदा एक खुफिया घटिया किस्म का एजेंडा है। और उस एजेंडे को कौन प्रमोट कर रहा है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस फिल्म को कौन प्रमोट कर रहा है। वही इस फिल्म को प्रमोट करने वाले ही मुल्क में नफरतों का एजेंडा चलाकर घटिया और नीच किस्म की राजनीति करके सिर्फ सत्ता पर बने रहना चाहते हैं और 2024 के लिए माहौल बना रहे हैं। आइए रियासत कर्नाटक से फिर एक और नीच नाटक शुरू हुआ। जैसे हिजाब का नाटक शुरू हुआ था तो अब एक और नीच नाटक शुरू हुआ कि हलाल ज़बिहा, जो हलाल होता है मुर्गी बकरा वगैरह हलाल तरीके से जो मुसलमान करते हैं, अब हलाल ज़बीहे को लेकर भी बाकायदा बजरंग दल और भगवा जितने भी हिंदुत्ववादी कट्टर आतंकी जहन के लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ माहौल को खराब करने का ठेका लिया है। तो अब कर्नाटक में हलाल गोश्त का मामला और पेचीदा होता जा रहा है। भद्रावती में बजरंग दल ने दादागिरी की और आवाम से हलाल गोश्त न खाने की अपील की और ये भी कहा कि मुसलमानों के तरीके पर ज़बा न करें बल्कि झटके से जानवर को ज़बा करें। लेकिन इन जाहिलों को पता नहीं है कि हलाल तरीके से जब ज़बा किया जाता है तो जानवर को तकलीफ़ भी नहीं होती है और इंसान अगर वो गोश्त खाए चाहे बकरे का हो या मुर्गी का हो, क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदू भाई खाते हैं, तो इंसान भी अगर वो गोश्त खाए तो इंसान को फिजिकली कोई तकलीफ़ नहीं होती और उसको बीमारियाँ नहीं आती और झटके के गोश्त से बहुत सारी बीमारियां भी आती है। मगर ये अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को कुछ नहीं, सिर्फ नफरतें फैलाने के लिए हर वो मुद्दा उठाना है जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है। फिर इसके चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचे, भारत को नुकसान पहुंचे, भारत के हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचे, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ नीच किस्म की राजनीति करना है। आइए ना, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में 12 रोहिंग्या महाजरीन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये कश्मीर के रामबन में 12 तबलीगी जमात के मेंबरान को गैर कानूनी रोहिंग्या बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 12 रोहिंग्या मुबैना तौर पर तबलीगी ग्रुप का हिस्सा बनकर तहसील गोल के गांव डार पहुंचे थे। तमाम लोगों को हिरासत में लेने के बाद कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में जेल भेज दिया गया है। बता दूं कि इस जेल में ज्यादातर रोहिंग्या मुहाजिरीन को रखा गया है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर रियासत में दाखिल होने की कोशिश की थी। पुलिस सबसे पूछगछ कर रही है।
आइए नाज़रीन, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में एक खातून डॉक्टर के आत्महत्या मामले में बीजेपी लीडर को गिरफ्तार किया गया है। जुमेरात को मध्य प्रदेश के दौसा जिले में एक डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या मामले में बीजेपी के एक्स रुकने असेंबली विधायक जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अफसरान के मुताबिक गोठवाल पर डॉक्टर जोड़े के खिलाफ मुजाहिरीन को मुश्तिल करने का इल्जाम है। उन पर अस्पताल इंतजामिया को ब्लैकमेल करने समेत कई संगीन इल्जामात भी लगे हैं। राजस्थान के दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके शौहर के जरिए चलने वाले एक प्राइवेट अस्पताल में पीर की शब एक हामिला खातून की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुजाहिरीन की भीड़ ने हंगामा किया था। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े से मायूस डॉक्टर अर्चना मंगल को अपने घर में मुर्दा पाई गई। उनकी लाश पंखे से लटकी मिली। इस दरमियान पीर को मरने वाली हामिला खातून के शौहर ने कहा कि उसने अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि सादे कागज पर मेरे दस्तखत किसने किए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अर्चना के शौहर सुनीत ने मीडिया को बताया कि इस मामले पर सियासत की जा रही है। उन्होंने शिवशंकर नाम के एक मकामी लीडर का जिक्र करते हुए कहा कि सियासी लीडरान ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया। जी हाँ, तो अब पेपर लीक का पर्दाफाश करने वाले अमर उजाला के एक पत्रकार, एक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के अंग्रेजी पेपर के लीक होने के मामले में यूपी हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि बलिया में पेपर लीक होने के मामले पर खबर शाये करने के मामले में इंतजामिया पर सवाल उठने लगे थे उत्तर प्रदेश हुकूमत पर। तो यूपी पुलिस ने अमर उजाला के सहाफ़ियों दिग्विजय सिंह और अजीत कुमार ओझा को बलिया से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के हवाले से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पेपर लीक केस में मुजरिमों के बजाय विसल ब्लोअर्स यानी सहाफ़ियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। यानी अब लोग ये कह रहे हैं कि अजीब मसला है, योगी जी जब बदनाम होते हैं या हुकूमत योगी जी की बदनाम होती है तो फिर वो डॉक्टर कफील को उठाकर यानी डॉक्टर को ही उठाकर जेल में डाल देते हैं। और अब यहाँ पर भी अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मुजरिमों को नहीं उठाया गया, बल्कि जिन पत्रकारों ने पेपर लीक होने की खबर को शाये किया और जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की बड़ी बेइज्जती हुई, तो बजाय मुजरिमों को उठाए जाने के पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। आइए इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि मुंबई में जो नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी आए हैं, जी हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उनके इस्तकबाल वेलकम में एक शानदार तकरीब रखी गई थी, जिसमें खुद चीफ गेस्ट के तौर पर मिस्टर संजय पांडे IPS पुलिस कमिश्नर मुंबई को मदऊ किया गया था और उन्हीं के इस्तकबाल में ये तकरीब रखी गई थी। तो इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के इस प्रोग्राम में इस्तकबालिया तकरीब में खुद पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने खिताब करते हुए बोलते हुए कहा कि मैं शहर मुंबई के लिए काम करने आया हूं। मैं आपको बता दूं कि यह तकरीब अंजुमन इस्लाम में हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर संजय पांडे, डॉक्टर जहीर काजी और दीगर मौजूदीन मेहमानान शरीक रहे। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में स्टूडेंट के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हो गई। आधी रात को तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान आपसी झगड़े और लड़ाई की वजह से कशीदगी का माहौल है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल रात दोनों ग्रुपों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें कुछ तलबा जख्मी हुए हैं। वाक़े के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अहम बात यह है कि आधी रात को कैंपस में पथराव और आगजनी की कोशिशें की गई। वाक़ई के बाद पुलिस फोर्स ने रात के वक्त बड़ी तादाद में कैंपस में मौजूद रहकर हालात को कंट्रोल किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी।
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।